का सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल कर दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया था, क्योंकि टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। इससे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को झटका लगा। कोर्ट के फैसले के अगले दिन 21 फरवरी को ट्रंप ने कानून के तहत सभी देश पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था, लेकिन 22 फरवरी को उन्होंने इसे बढ़ाकर फरवरी को 15% कर दिया, जो इस कानून की अधिकतम सीमा है। ट्रंप ने इसे तुरंत लागू करने का ऐलान किया और कहा कि 150 दिनों तक रहेगा। वे कोर्ट के फैसले से बहुत नाराज हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कोर्ट को मूर्ख और अमेरिकी विरोधी बताया और जस्टिस को शर्मनाक कहा। अमेरिकी सरकार के अंदर असमंजस है, क्योंकि ट्रंप का प्रशासन ही सरकार है, लेकिन कांग्रेस और कुछ अधिकारी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा और व्यापार घाटे को कम करेगा। यह घटना वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रही है। कई देशों से प्रतिक्रिया है। चीन ने अमेरिका से पुराने टैरिफ हटाने की मांग की। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जैसे देशों को पहले की डील्स पर संदेह है। भारत को इससे फायदा हो सकता है। पहले ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था, लेकिन एक अंतरिम डील से इसे 18% तक कम किया गया था। अब नया 15% ग्लोबल टैरिफ भारत के लिए पुराने से कम है, जिससे भारतीय निर्यात जैसे टेक्सटाइल्स, फार्मा और आईटी उत्पाद सब सस्ते हो सकते हैं। इससे भारत का अमेरिका से निर्यात बढ़ सकता है, जो 2025 से $80 बिलियन के से ज़्यादा था। अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे और व्यापार घाटा कम होगा। हालांकि भारत ने ट्रेड टॉक्स स्थगित कर दिए हैं ताकि नए नियमों का अध्ययन कर सके। कुल मिलाकर यह भारत के लिए अवसर है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी तब